क्या राहुल गांधी के डर से सोनम वांगचुक को उठा लिया सरकार ने? यह सवाल अब देश में खड़ा होने लगा है। सुबह होते होते ही यह खबर तेजी से फैली कि जाने माने जो एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक, उनको दिल्ली पुलिस ने उठा लिया है। जंतर मंतर से आमरण अनशन भूख हड़ताल जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था उसको समाप्त करा दिया गया है। एक लोकतांत्रिक प्रदर्शन आंदोलन का अलोकतांत्रिक तरीके से दमन कर दिया गया है, ऐसा सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार और सरकार के नुमाइंदे जो सोनम वांगचुक पर बात करने को तैयार नहीं थे, उनकी मांगों पर विचार करने को तैयार नहीं थे, उनकी मांगों को गंभीरता पूर्वक लेने को तैयार नहीं थे, और नीट परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ, जो देश के करोड़ों छात्रों, नौजवानों और अभिभावकों के साथ जो खिलवाड़ हुआ, उस पर सरकार आखिर अपने मंत्री की जिम्मेदारी तय क्यों नहीं कर रही? और जब सरकार ने यह सब कुछ नहीं किया तो सोनम वांगचुक के सेहत का ख्याल कहां से अचानक से आ गया? और क्यों उनके आंदोलन को समाप्त कर, क्यों उनके आंदोलन को अलोकतांत्रिक तरीके से, तानाशाही तरीके से समाप्त कर उनको अस्पताल में ले जाया गया? इसके पीछे राहुल गांधी का वो कार्यक्रम, छात्रों की गूंज कहीं ना कहीं वजह बताई जा रही है। जिस तरीके से भारी भीड़ उमड़ी उत्तराखंड के देहरादून में राहुल गांधी के कार्यक्रम में, राहुल गांधी को जबरदस्त समर्थन मिला, छात्रों की गूंज को व्यापक जन समर्थन मिला, और वैसा प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी की दशकों से सत्ता है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, राहुल गांधी के कार्यक्रम को खराब करने, प्रभावित करने की कोशिशें भी हुई जो छिपी हुई नहीं है। उसके बाद भी भीड़ राहुल गांधी के कार्यक्रम में उमड़ी, और ये वही वजह रही कि सरकार को कहीं ना कहीं लगा, सत्ता में बैठे लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस जरूर हुआ कि एक तरफ तो सोनम वांगचुक का आंदोलन, उनकी भूख हड़ताल, और दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो लोकसभा में विपक्ष के भी नेता हैं, राहुल गांधी का यह आंदोलन, कहीं ना कहीं अगर ये दोनों आंदोलन एक हुए तो सरकार के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। हालांकि सोनम वांगचुक का जब यह आंदोलन शुरू हुआ तब तक इन्हें कांग्रेस का समर्थन प्राप्त नहीं था। कांग्रेस की तरफ से कई प्रकार की बातें कही गई। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके के पुराने ट्वीट वायरल हुए जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर ही सवाल उठा दिया, भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठा दिया, इसे ट्रैवल ब्लॉगिंग बताया। तब तक कांग्रेस साथ नहीं आई थी। कांग्रेस का अपना कार्यक्रम महीनों से चल रहा है नीट परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई, कांग्रेस का युवा संगठन इंडियन यूथ कांग्रेस अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग तरीकों से सड़क पर है, विरोध में है, सरकार की जिम्मेदारी तय करने की बात कह रहा है, सवाल उठा रहा है। यह सब कुछ चल रहा था। फिर सोनम वांगचुक की एंट्री होती है, कॉकरोच जनता पार्टी की एंट्री होती है, तो कांग्रेस में और वांगचुक के आंदोलन में कहीं कोई आपस में समन्वय नहीं था। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और मूर्धन्य नेता, प्रवक्ता पवन खेड़ा वो पहुंचते हैं जंतर मंतर धरना स्थल पर, सोनम वांगचुक से मुलाकात करते हैं, कांग्रेस प्रमुख का वो मैसेज देते हैं। फिर कांग्रेस की बड़ी शख्सियत केसी वेणुगोपाल भी अपना समर्थन, या कह लें कि सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य के प्रति अपनी चिंता जताते हैं, उनके मुद्दों को अपना समर्थन देते हैं। सचिन पायलट का भी ट्वीट देखा जाता है। सचिन पायलट भी लगातार सुर्खियों में रहते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रभावशाली नेता हैं। वैसे तो राजस्थान से आते हैं, लेकिन सचिन पायलट देश भर में लोकप्रिय हैं। सचिन पायलट ने भी सोनम वांगचुक के मुद्दे को अपना समर्थन दिया, और कांग्रेस के नेताओं की फिर जो अलग अलग
माध्यमों से समर्थन निकलकर सामने आने लगा। जब कांग्रेस का समर्थन वांगचुक के साथ जुड़ा तो एक तरफ वांगचुक का भूख हड़ताल, तो दूसरे तरफ कांग्रेस पार्टी की छात्रों की गूंज का कार्यक्रम। और आपको बता दे कि कहीं ना कहीं सरकार को चलाने वाले लोगों के दिमाग में यह जरूर आया होगा कि चूंकि यह जो नीट परीक्षा पेपर लीक का मामला है, जो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है, यह एक राजनीतिक दल का आंदोलन था एक जमाने में, लेकिन चूंकि इससे देश का करोड़ों परिवार जुड़ा हुआ है, तो कहीं राहुल गांधी का यह आंदोलन जन आंदोलन की शक्ल ना ले ले, कहीं यह सत्ता विरोधी लहर ना बन जाए। तो ऐसे में इस कार्यक्रम को अब खत्म कराना जरूरी हो गया है, इस भूख हड़ताल को अब समाप्त कराना जरूरी हो गया है। और संभावना है कि यही विचार लेकर सोनम वांगचुक के आंदोलन को समाप्त करा दिया गया। अब आप कहेंगे कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को क्यों नहीं समाप्त करा दिया गया? तो देखिए, राहुल गांधी और सोनम वांगचुक में बहुत बड़ा फर्क है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, गांधी परिवार के सदस्य हैं, और राहुल गांधी के आंदोलन को समाप्त करा देना भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार और उत्तराखंड की सरकार के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को कान खोलकर सुन लिया जाए। राहुल गांधी के कार्यक्रम को डिस्टर्ब किया जा सकता है, राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल को इधर से उधर किया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी का कार्यक्रम समाप्त हो जाए, राहुल गांधी का यह कार्यक्रम विरोध प्रदर्शन पूरी तरह बंद हो जाए, यह संभव नहीं है। और आपको बता दे कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम सिर्फ एक कंसर्ट के तौर पर हुआ और खत्म हो गया, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अभी और आंदोलन बड़ा शक्ल, गंभीर शक्ल लेने जा रहा है। 1 अगस्त को देश के कई शहरों में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई और युवा संगठन इंडियन यूथ कांग्रेस धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में है। और एनएसयूआई के कार्यक्रम में सिर्फ कांग्रेस के छात्र नेता ही नहीं रहेंगे। नीट के परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को भी आमंत्रित किया जा रहा है कि आप भी आइए, आप भी हमारे कार्यक्रम में शामिल होइए और इस सरकार को बताइए कि हम इस अत्याचार को, इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद आपको बता दें, 9 अगस्त को संसद घेराव की तैयारी है। देश भर से छात्र पहुंचेंगे दिल्ली और वहां केंद्र की सरकार को संसद घेराव के माध्यम से यह चेतावनी देने जा रही है कांग्रेस कि आप एक ऐसे सिस्टम को, ऐसे प्रणाली को विकसित करिए जहां से पेपर लीक की संभावना पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। और वैसे भी देहरादून के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज में अपना संदेश इस सरकार को, पब्लिक को, सबको दे दिया है। बहरहाल आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर लिखें।